Hello बच्चों, let's have a look at this question which says explain the term oxidation. यहाँ पे हम oxidation के बारे में समझेंगे. Hence the key concept here is oxidation. Oxidation को हम different terms में समझ सकते हैं which are as follows. अगर हम gain और loss of electrons के terms में बात करें तो oxidation is defined as loss of electrons from any species. अगर कोई species electrons को lose कर रहा है that means वहाँ पे oxidation process हो रहा है. अगर हम in terms of hydrogen atom and oxygen atom बात करें तो oxidation is defined as removal of hydrogen atom from any species or addition of oxygen atom to any species. तो जब किसी species से हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है या ऑक्सीजन एटम ऐड होता है तो उसे भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं. इन टर्म्स ऑफ चार्ज अगर हम समझें ऑक्सीडेशन प्रोसेस को तो इट इज इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज. अगर कोई स्पीशी न्यूट्रल स्पीशी है और उस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है दैट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन. और अगर कोई स्पीशी ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज है बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन उसका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो उसे भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं. इसके अलावा इट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज. तो कोई स्पीशी अगर नेगेटिवली चार्ज है बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन उसका नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है दैट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस. इस प्रोसेस का एग्जैक्ट ऑपोजिट इज रिडक्शन प्रोसेस. एक रिएक्शन की हेल्प से हम इसे समझेंगे. तो एग्जाम्पल ले लेते हैं H2S plus O2 to give 2S plus H2O. इसे बैलेंस कर लेते हैं. तो इस रिएक्शन में अगर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनके हम ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो हमें पता है एलिमेंटल फॉर्म में किसी भी स्पीशी का ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज 0. तो O2 मॉलिक्यूल एंड सल्फर का हम ऑक्सीडेशन नंबर 0 ले लेंगे. हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1 व्हेन कनेक्टेड टू अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ऑक्सीजन इज -2. H2S में कैलकुलेट करके देख लेते हैं हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. two hydrogen are present with +1 oxidation state plus X हम assume कर लेंगे सल्फर का इक्वल कर देंगे इसको 0 के because it is a neutral species. तो it will be 2 plus X equals to 0 और X is equal to -2. तो इस तरीके से यहाँ पे H+1 है और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 आ गया. अब चेंज देखें अगर हम तो S is converting from -2 that is sulfide form to elemental sulfur. तो यहाँ पे क्या हो रहा है नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है. इसका मतलब इट इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो हम प्रोडक्ट साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है. अब हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा है. हम ऑक्सीजन देखते हैं तो O2 फ्रॉम एलिमेंटल स्टेट क्या फॉर्म हो रहा है O2 नेगेटिव. तो यहाँ पे क्या हो रहा है नेगेटिव चार्ज एड ऑन हो रहा है विच मीन्स एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस. स्टोइशियोमेट्री देखें तो इट इज 2. यहाँ पे भी 2 है. तो अब सिंगल सल्फाइड 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा था तो 2 सल्फाइड है तो नाउ इट विल लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल. इसी तरह यहाँ पे O2 है तो हम यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी अब टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 नहीं होगा इट विल बी ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड. अब देखते हैं हम सल्फाइड 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल सल्फाइड एंटिटी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके सल्फर एटम फॉर्म कर रही है एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने देखा क्या होता है
ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, सल्फाइड आयन कन्वर्ट हो रहा है इनटू एलिमेंटल सल्फर। इस केस में O2 मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन from elemental state is converting into O2 negative oxide ion. तो यहाँ पे addition of electrons हो रहा है, तो it is reduction process. So with the help of these reactions we have understood the process of oxidation. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.